आप इतना बेवकूफ़ समझते हैं क्या? राहुल गांधी बेवकूफ़ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी पब्लिक बेवकूफ़ है। बिना ऐसे कुछ तो नहीं हो सकता। देखिए, राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये है कि ये एलीट क्लास के लोग हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है क्योंकि मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ। ये इतने महान शख्स हैं कि बिना जेल गए 4 बार माफ़ी मांग चुके। नहीं है इनके लिए भाई, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे चुनाव आयोग है, इनको कोर्ट ये मानते ही नहीं किसी चीज़ को। अगर ये मान रहे होते तो संस्थाओं पर आरोप कैसे लगा देते? भैया, एक जिन्हें तेजस्वी यादव हैं, वो खुद है अपने 400 में फंस गए कि नहीं फंस गए? उनके पास 2 चुनाव आयोग हैं, उनको खुद नहीं पता कि मैं रजिस्टर्ड कहाँ हूँ। तो ऐसे लोग देश में अगर चुनाव की संस्थाओं पे आरोप लगा रहे हैं तो देश का भला ही हो रहा है ना। लोग, पब्लिक देख तो रही है कि भाई कितने गधे हमारे नेता हैं जिनको खुद नहीं पता कि हम वोटर कहाँ के हैं। तो कौन लगाता है? इसका मतलब पिछले 55-70 सालों से अगर इस तरीके से चल रहा था तो मतलब जितने चुनाव हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने फिक्स कर रखे थे अपने हिसाब से, वो चुनाव जीत रहे थे। तब तो मोदी जी को मान लिया जाएगा कि भैया वो लाठी उसकी भैंस वाली बात है। लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो क्या 2014 में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ये कह दिया था कि तुम मोदी आ रहे हैं और मोदी को पूरा बहुमत के साथ जीता देना? देखिए, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनको अपने आप जाके प्रूफ दे देना चाहिए। और जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन लोगों को भी भाई कोई कुछ प्रूफ होगा तभी तो कोर्ट उनसे इंक्वायरी मांग रही है। बिना ऐसे कुछ तो नहीं हो सकता। देखिए, राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये है कि ये एलीट क्लास के लोग हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है क्योंकि मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ। ये इतने महान शख्स हैं कि बिना जेल गए 4 बार माफ़ी मांग चुके, वो भी कोर्ट में, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि मैं सबसे बदला लूँगा, चुनाव आयोग से बदला लूँगा, मेरे पास परमाणु बम है, फोड़ूंगा। मतलब जो ओपन संस्थाओं को धमकी दे सकता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे तो क्या करे भाई? कहते हैं मेरे पास परमाणु बम है, अरे भाई छोड़ो, फोड़ दो। फिर प्रियंका गांधी कहती हैं कि मेरे भाई ऐसा नहीं है, संस्था डिसाइड नहीं करेगी कितना भारतीय कितना नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, वो देश की जनता देखेगी। भारत में संस्थाओं का ही काम है डिसाइड करना। भारत में संस्थाएं ही डिसाइड करती हैं, भारत में संस्थाएं ही काम करती हैं। भारत में चुनाव आयोग ही है, भारत में गृह मंत्रालय ही है, भारत में फॉरेन मिनिस्ट्री है, भारत में प्राइम मिनिस्टर ही होता है, भारत में पुलिस आयोग है, भारत में कोर्ट है। ये सब संस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट को बोलना सही है? जिस तरीके से राहुल गांधी पर फटकार लगाने के बाद जो बयान जारी किया उसके बाद प्रियंका गांधी जो बोलती हैं सुप्रीम कोर्ट को, भैया ये लोग देश से ऊपर है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपने आप को देश से ऊपर मानते हैं। इनके लिए संस्थाओं का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग और कोई मैटर नहीं है इनके लिए भाई। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे चुनाव आयोग है, इनको कोर्ट ये मानते ही नहीं किसी चीज़ को। अगर ये मान रहे होते तो संस्थाओं पे आरोप कैसे लगा देते? ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबको नौकरी से निकालेंगे, सबको पकड़ के ले आएंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास प्रूफ है तो कोर्ट जाओ ना। तो ये लोग संस्थाओं को नहीं मानते हैं कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, वोट की चोरी कर रहा है। ये चुनाव आयोग को नहीं मानते भाई। टी.एन. शेषन इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा, तब सिंगल पार्टी रूल हुआ करता था। तब इनको नहीं आता किसी को उठा के चुनाव आयोग में भर्ती कर देना, जज बना देना, जज से फिर लोकसभा पहुंचा देना, लोकसभा से राज्यसभा पहुंचा देना। ये लोग जो करते रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनसे कोई सवाल क्यों पूछ रहा है? इनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। ये कह दिए चुनाव आयोग गलत कर रहा है, आप मान लो चुनाव आयोग गलत कर रहा है। ये कह दिए कोर्ट गलत कर रहा है, आप मान लीजिए कोर्ट गलत कर रही है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं संस्थाओं पर, देश की संस्थाओं पर। ये सही बात है, लगाना चाहिए क्योंकि लोगों का भरोसा उठ रहा है, क्योंकि वो भी एक पार्टी के नेता हैं, बड़े लीडर हैं। उसके बाद खुद कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर लिया, सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस का वोट कटवा रही है, सिर्फ अपना बीजेपी वोट बना रही है, चुन करके वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। भैया, एक जिन्हें तेजस्वी यादव हैं, वो खुद है अपने 420 में फंस गए कि नहीं फंस गए? उनके पास 2 चुनाव आयोग हैं, उनको खुद नहीं पता कि मैं रजिस्टर्ड कहाँ हूँ। तो ऐसे लोग देश में अगर चुनाव की संस्थाओं पे आरोप लगा रहे हैं तो देश का भला ही हो रहा है ना। लोग, पब्लिक देख तो रही है कि भाई कितने गधे हमारे नेता हैं जिनको खुद नहीं पता कि हम वोटर कहाँ के हैं, और वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मुख्यमंत्री का डिप्टी सीएम रहे हैं, सीएम है, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं नहीं है ना। डिप्टी सीएम बन चुके हैं और उसके बाद तमाम करप्शन के आरोप में है। वो कह देते हैं कि हमको तो पता नहीं है, हमारा ही नाम कट गया।
हम राहुल गांधी की बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता कहीं ना कहीं एक वर्ग ये सोचेगी कि सच में कहीं चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, नहीं, देश में केवल एक ही वर्ग सोचता है कि सही काम नहीं कर रही संस्था, बीजेपी से मिली हुई है, क्योंकि हमेशा आरोप लगाना सही है। भाई आरोप कौन लगाता है? इसका मतलब पिछले 55-70 सालों से अगर इस तरीके से चल रहा था तो मतलब जितने चुनाव हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने फिक्स कर रखे थे अपने हिसाब से, वो चुनाव जीत रहे थे, तब तो मोदी जी को मान लिया जाएगा कि भैया वो उसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो क्या 2014 में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ये कह दिया था कि तुम मोदी आ रहे हैं और मोदी को पूरा बहुमत के साथ जीता देना? 2014 में कांग्रेस की सरकार थी ना, थी ना, तो 14 के चुनाव में मोदी कैसे जीत गए? नहीं जीतना चाहिए था, वो तो सब कुछ उसके हाथ में था, तो अपने अंडर रखती हो। तो मतलब पब्लिक को आप इतना बेवकूफ़ समझते हैं क्या? राहुल गांधी बेवकूफ़ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी पब्लिक बेवकूफ़ है। राहुल गांधी एक यात्रा फिर से निकाल रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उसके बाद न्याय यात्रा निकले, उसके बाद एक अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं जो रोहतास से बिहार के कई जिलों में जाएंगे और लोगों को अधिकार दिलाएंगे, बिहार के लोगों को, क्योंकि चुनाव है वहाँ, तो इसका असर दिखेगा चुनाव तो पर। असर दिखेगा, क्या होगा फायदा? पब्लिक को मनोरंजन मिलेगा। अरे चुनाव जीतेंगे कि नहीं ये बताइए। नहीं नहीं, पब्लिक पूछ लेगी ना भैया, कि पब्लिक को बड़ी खुशी मिलती है कि राहुल गांधी को सड़क पे देख रही है, राहुल गांधी को नज़दीक से देख रही है, देख के लोग खुश होते हैं। वोट नहीं देती जनता। भैया वोट कैसे जनता दे देगी जब वोट चोरी हो जाएगा? तो भाई मैं खुद बोल रहा हूँ, आप अगर पंजे पे वोट डालोगे तो वो कमल पे चला जाएगा, तो भैया पंजा पे वोट डालने का फायदा क्या? कमल पे ही डाल दो। पब्लिक यही कर रही है, पब्लिक पंजाब पे भी वोट डालती है तो वो कमल को चला जाता है। तो पब्लिक यदि काहे सिरदर्दी मोल लगानी है भैया, वो कमल का ही बटन दबा दो। जब मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं भी वोट दबाएंगे वो भाजपा को चला जाएगा, तो राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी सही बात करते हैं, राहुल गांधी सही। माफी क्यों मांग लेते हैं? वो तो खानदानी पेशा है ना। जवाहरलाल नेहरू को पुलिस वालों ने लठ देखा तो उसके नीचे छुप गए थे, खटिया के नीचे। पहली बार लाठी बजी नहीं, लाठी पुलिस ने उठाया था। उनके बाद तुरंत वाइस राय के पास पहुंचे, लेटर लिखा, लिख के दिया कि आज के बाद मेरा बेटा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। तो भैया उनका लिखा पढ़ा इतिहास है। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, बेचारे जेल गए नहीं, उसके पहले ही कोर्ट में माफ़ी मांग लिए और 3 बार माफ़ी मांग लिए मांग लिए ना। तो देखिए इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। पब्लिक जानती है कि ये प्योर इंटरटेनमेंट है और ये केवल अधिकार, कोई यात्रा निकालने, कोई रैली कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कांग्रेस को और राहुल गांधी को, जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको कर्मा बोला जाता है। जो उनके बाप दादों ने कर्म किया है उसकी पूरी भरपाई राहुल गांधी करेंगे। ये मेरी बात आज ही नोट करके लिखिए। अकेले कसर पूरा करेंगे? अकेले भारत के 50 लाख लोगों का जो हत्या हुई है भारत पाकिस्तान के लोगों की, उसकी पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर है और उसकी भरपाई ये करके मरेंगे। ये मेरा अभी मान लीजिए ये कर्मा है। अगर वो अपने बाप की विरासत लिए हैं तो क्या उनके कर्म नहीं आएंगे? उनके अच्छे कर्म आएंगे तो बुरे कर्म भी आएंगे। और इसीलिए इनके खानदान के लोग कैसे मरें इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। भैया जिनके बाप के चलते 40-50 लाख लोग, 1 करोड़ लोग बेघर हुए, 20 लाख लोग मारे गए, कुछ तो परिणाम निकलेगा उसका, केवल निजी स्वार्थ के लिए। बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रशांत किशोर, लालू यादव, नीतीश कुमार, निशांत, सब लगे हुए हैं। किसकी दाल गलने वाली है? देखिए दाल गलेगी भाजपा की, बड़े आराम से। वो देखिए दाल गल जाएगी भाई, सब गलाने में लगे अपना अपना दाल। वो पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमको इज्जत के साथ उतारा जा रहा था तो हम बेइज्जत हो गए, ठीक है। लालू यादव तलवार लेके अंबेडकर को लात दिखा रहे हैं केक काटते हुए। तो वहाँ का जो एक बिरादरी उसको समझा रहे हैं कि अगर मैं सत्ता में आया तो तुम्हारे साथ यही होगा, तुमको पाँव के नीचे रखेंगे। तो लालू यादव ने अपना बता दिया। नीतीश कुमार जी को आप देख ही रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जो हैं, उनमें क्या दोष है? सब में निकाल दिए, उनमें क्या दोष है? उनमें बहुत बड़ा दोष है, उस सवर्ण है। अरे तो समझ रहे तो क्या मतलब चुनाव न लड़े आदमी, ये क्या बात होता है? सवर्ण अब राजनीति छोड़ दे। जब आदमी सवर्ण है तो वो चुनाव लड़ रहा है तो अपना नाम क्यों नहीं बता रहा है?
प्रशांत किशोर बता तो रहे हैं, आरजेडी बता रही है प्रशांत किशोर पांडे, आरजेडी बता रही है। हाँ, अपना नाम बताया ना कि मैं पांडे हूँ। पांडे नहीं लगा रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं लगा रहे हैं भाई, क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो देखिए ऐसा है कि लालू यादव ने, मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी, लालू यादव ने अपने बेटे को केवल इसीलिए बाहर निकाला है कि उसके लिए भाजपा, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, इन तीनों लोगों के ऊपर टारगेट किया जा सके कि ये लोग नकली कालनेमी के रूप में आके चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी बिहार में एनडीए फिर से आ रही है आपके हिसाब से? इस बार भाजपा की सरकार बन रही है, प्रॉपर भाजपा, प्रॉपर भाजपा की सरकार बन रही है। फाइनल कर ले, क्यों? मैं इसीलिए, कोई लॉजिक देना हाँ, चाहें? मेरे पास है ना। देखिए, भाजपा का सरकार इसलिए बनने जा रहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर बाकी है, अभी बाकी है, ऑन प्रोसेस है। तो चुनाव से पहले ऑपरेशन सिंदूर होगा, उसके बाद भाजपा की सरकार बनेगी। क्लियर है। क्लियर है। देश के नाम पर जनता एकजुट हो जाएगी, देशभक्ति जरूरी है। देशभक्ति जरूरी है घर के चूल्हा जले ना जले, लेकिन देशभक्ति जरूरी है। भैया। 30 लाख 40 लाख वोट कट गया है, इसके बावजूद भी भाजपा नहीं जीतेगी। रोस्ट करने में आप बताइए, 40 लाख वोट कटे, किसके वोट कटे? इस देश में सबको पता है कि 2 जगह वोट कौन डालता है। देश में डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है, सबको पता है। तो उन लोगों का वोट कट गया, उन लोगों का वोट कट गया तो नुकसान किसका हुआ? भैया, हमारे जैसे लोग तो छुट्टी मनाने चले जाते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी बताते हैं उनका वोट कट गया। और ठीक उसी प्रकार से दिल्ली में हो रहा है, जो वोट देने वाले हैं उसको भाजपा लात मार के बाहर निकाल रही है। तो अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो गलत क्या है?